हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड टोल्ड। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन लॉन्ग क्वेश्चन में 8 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स करके होता है। कोई 3 क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है। मेंसुरेशन में हम लोगों को स्फीयर, सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन और क्यूब एंड क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट को जानना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट 1, पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्फीयर। मेंसुरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे स्फीयर का फॉर्मूला आना जरूरी है। ओके, आप लोगों को स्फीयर का फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम पहले सबका आज थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा देते हैं। हो सकता है कि आपको अच्छे से याद ना हो। ओके, चलिए देखिए, अगर एक कोई स्फीयर है, अगर उसका रेडियस आर है, ठीक है, स्फीयर में अगर हम लोग बात करते हैं सरफेस का कि स्फीयर के पास कितना सरफेस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सरफेस क्या होता है। देखिए, सरफेस का मतलब होता है कि आप स्फीयर को कितने तरह से आप ग्राउंड में रख सकते हैं। अगर ये ग्राउंड है, आप स्फीयर को कितने तरह से रख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि 1। ठीक है, तो आप 1 तरह से रख सकते हैं। तो स्फीयर का 1 सरफेस होता है। अच्छा, सरफेस 2 टाइप का होता है, एक प्लेन सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। तो पूछा जाए कि अगर स्फीयर का कौन सा सरफेस है, ये जो सरफेस है ये कौन सा सरफेस है, तो आंसर होगा कि ये कर्व सरफेस है। ओके, अगर एक सरफेस है तो मुझे एक सरफेस का ही एरिया पर फाइंड करना होगा। इसमें हमारा देखिए, हम लोग जब 3D शेप के बारे में स्टडी करते हैं तो हम लोग 2 चीज़ फाइंड करते हैं, एक करते हैं सरफेस एरिया और एक करते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया 2 तरह से फाइंड किया जाता है। एक होता है सरफेस एरिया दैट इज एस डॉट ए और एक होता है टोटल सरफेस एरिया दैट इज टी डॉट एस डॉट ए। ओके, सरफेस एरिया का मतलब होता है कि आप अपर पार्ट और लोअर पार्ट को कैंसिल कर दीजिए। किसी भी फिगर के 3D फिगर का अपर पार्ट और लोअर पार्ट नहीं लीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास सिलेंडर है तो आपको अपर पार्ट और लोअर पार्ट को नहीं लेना है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि जितना भी सरफेस होगा उसको आप लोग को लेना है। तो सिलेंडर का अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर 3 सरफेस है, तो आपको 3 को ही लेना है। ठीक है, उसी तरह देखिए, अब स्फीयर में यहाँ पे एक ही सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट दोनों इक्वल हो गया। इसलिए यहाँ पर आप या तो इसको सरफेस एरिया कहिए या फिर टोटल सरफेस एरिया बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया का या फिर सरफेस एरिया का, स्फीयर में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, उसका फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आर स्क्वायर है तो यूनिट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हम ऊपर में लिख देते हैं एरो देकर यूनिट स्क्वायर। ओके, अब आ जाते हैं वॉल्यूम में। टोटल सरफेस एरिया जब पता चल गया तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसका यूनिट होगा यूनिट का क्यूब। यहाँ पे हम लोग यूनिट लिख रहे हैं। अगर एग्जाम में सेंटीमीटर का क्वेश्चन रहेगा तो आपको सेंटीमीटर क्यूब लिखना होगा वॉल्यूम में। अगर मीटर का क्वेश्चन होगा तो मीटर क्यूब लिखना होगा, या फिर डेसीमीटर का क्यूब होगा, डेसीमीटर का क्वेश्चन होगा तो डेसीमीटर क्यूब लिखना होगा। ओके, उसी तरह से आपको सरफेस एरिया में भी वही काम करना है। ठीक है, लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए या फिर मीटर स्क्वायर लिखिए, क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा।
या फिर डेसीमीटर स्क्वायर लिखिए। तो ये हो गया आपका स्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप आराम से नोट बनाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपका नोट भी रेडी हो जाएगा और क्वेश्चन करने का आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग हेमी स्फीयर के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गया, मान लीजिए कि सॉलिड स्फीयर। अगर पूरा स्फीयर है तो इसको हम लोग सॉलिड स्फीयर मानते हैं, ठीक है। और इसको हॉलो स्फीयर भी बोल सकते हैं। अगर हॉलो स्फीयर है तो ये वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जब उस समय थिकनेस दिया रहेगा। ओके, तो उसमें उस पर भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हेमी स्फीयर पे। हेमी स्फीयर बोलने का मतलब है कि जब कोई 3D फिगर का हाफ होता है तो उसमें हम लोग हेमी वर्ड यूज करते हैं। हेमी स्फीयर मतलब कि दैट मीन्स इस तरह का कोई स्फीयर है, ठीक है। अब उसका मान लेते हैं कि रेडियस मेरा r है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया का बात हो रहा या फिर टोटल सरफेस एरिया का बात हो रहा, ठीक है। अगर हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया के बारे में अगर आपसे पूछ रहा है तो तब तो आपका आंसर होगा 2 पाई r स्क्वायर। ये पार्ट जो है, ऊपर वाले पार्ट को छोड़कर जो बचा हुआ कर्व पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं हेमीस्फीयर का। देखिए, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आता है वो आता है कर्व सरफेस एरिया प्लस जो बीच में हम कलर किए हैं, ये ड्राइंग जो मैंने कलर किया हूँ, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस जो एक सरफेस बच जाएगा। तो जो सरफेस ऊपर का बच रहा है तो वो सर्कल शेप का बच रहा, इसलिए हमें यहाँ पे पाई r स्क्वायर लिखना होगा। और कर्व सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर का हाफ है, तो हम लोग को यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर लिखना पड़ेगा और फिर प्लस पाई r स्क्वायर ऐड कर देना पड़ेगा। ओके, अब आप इसको ऐड कीजिए, 2 पाई r स्क्वायर और पाई r स्क्वायर को ऐड कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो आपको मिलेगा इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 3 पाई r स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अगर सिर्फ हेमीस्फीयर का अगर कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो आपका आंसर होगा 2 पाई r स्क्वायर। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया कब पूछेगा? जब हेमीस्फीयर होलो स्फीयर होगा। और टोटल सरफेस एरिया कब पूछेगा? जब हेमीस्फीयर सॉलिड स्फीयर होगा। तो मान लीजिए कि ये वाला सॉलिड हेमीस्फीयर है। सॉलिड का बोलने का मतलब है कि ये वाला पार्ट भी कवर होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए सॉलिड हेमी स्फीयर। ओके, अच्छा, ये कर्व सरफेस एरिया आप लिख लीजिए, होलो हेमी स्फीयर के जगह पे आपको कर्व सरफेस एरिया पुट करना होगा। अच्छा, वॉल्यूम ले लेते हैं। वॉल्यूम जो होगा वो स्फीयर का हाफ हो जाएगा अगर सॉलिड रहेगा तब 2/3 पाई r क्यूब। ओके, दैट इज द वॉल्यूम। अगर थिकनेस दिया रहेगा तो उस समय हम लोग वॉल्यूम चेंज कर देंगे। आपको तब 2 बार वॉल्यूम निकालना होगा, एक बड़ा रेडियस के लिए और एक स्मॉल रेडियस के लिए। ओके, जैसे एग्जांपल में देखिए, हम इस स्फीयर में एक मान लीजिए कि ये वाला हॉलो स्फीयर है। अब इसके अंदर आपको 2 स्फीयर दिख रहा है, तो इसका 2 रेडियस हो जाएगा। एक रेडियस हो जाएगा कैपिटल R और एक रेडियस मान लीजिए ये वाला यहीं तक रखते हैं स्मॉल r। तब आपको वॉल्यूम क्या करना होगा? बड़े वाले वॉल्यूम में से एक कैपिटल R लेकर एक बार वॉल्यूम फाइंड करना होगा और एक बार स्मॉल r लेकर वॉल्यूम फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तब इस थिकनेस का वॉल्यूम आपको मालूम पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि होलो स्फीयर का वॉल्यूम देखिए इस तरह से आपको निकालना होगा।
4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अगर होलो सॉलिड स्फीयर है तब, ठीक है, सॉरी मतलब कि होलो स्फीयर है तब, ठीक है, 4/3 और पाई कॉमन ले लेते हैं, बचेगा यहाँ पर ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आर क्यूब माइनस कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये सारा आपका स्फीयर के बारे में कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया, ये देखिए, ये स्फीयर का सरफेस एरिया, ये स्फीयर का वॉल्यूम, ये हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, और ये हेमी स्फीयर का वॉल्यूम। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फिगर में, कॉन्सेप्ट 2 में। हमारा कॉन्सेप्ट 2 है सिलेंडर। थोड़ा सिलेंडर के फॉर्मूला को भी हम लोग समझ लेते हैं। ओके, देखिए, किसी भी 3D फिगर के फॉर्मूला को समझना है तो सबसे पहले उसका सरफेस डिफाइन कीजिए कि उसके पास कितना सरफेस है। ओके, सरफेस डिफाइन करते हैं, दैट इज सरफेस 1 2, और ये जो थर्ड सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट सरफेस जो है वो सर्कल है, वो प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, ये जो सर्कल है प्लेन सरफेस है। सेकेंड सरफेस जो है वो कर्व सरफेस है। ठीक है, ये कोई शेप का नहीं है, ये एक कर्व सरफेस है। प्लस फिर थर्ड सरफेस जो है वो भी एक सर्कल है, वो भी एक प्लेन सरफेस है। तो यहाँ पे 3 सरफेस हो गया आपका, 3 सरफेस हो गया, 3, जिसमें से 2 प्लेन सरफेस है और 1 कर्व सरफेस है। ओके, अब देखिए इससे हम लोग फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट पहले हम लोग प्लेन सरफेस का लेते हैं। ठीक है, प्लेन सरफेस का हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। प्लेन सरफेस का हम लोग 2 चीज फाइंड कर सकते हैं। एक हम लोग सरकमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर है तो ऊपर वाला पार्ट सर्कल है तो इसका एक रेडियस ले लेते हैं r। ओके, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई r। आप लोग जानते हैं कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है। और दूसरा एरिया, क्योंकि वो 2D फिगर है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो एक सरफेस है, सरफेस हमेशा 2D फिगर होता है। ठीक है, तो ये इस सरफेस का एरिया होगा पाई r स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट लिखते हैं, एक बार r है और यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लिखते हैं। ओके, सेकेंड सरफेस में आते हैं। सेकेंड सरफेस का एरिया चाहिए, सेकेंड सरफेस का सरकमफ्रेंस नहीं होगा। ठीक है, कर्व सरफेस का सरकमफ्रेंस नहीं होता है, कर्व सरफेस का ओनली एरिया होता है। ठीक है, तो इस सेकेंड वाले सरफेस का मुझे एरिया चाहिए। ठीक है, सेकेंड वाले सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग मान लेते हैं कि इस सिलेंडर को हम लोग कट करते हैं। ठीक है, कट करते हैं, इसका नेट डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, सिर्फ कर्व का नेट डायग्राम बनाते हैं। ओके, तो अगर हम कट करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल बनेगा तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो मुझे ये पार्ट लेंथ जानना है और ब्रेथ जानना है। तो सिलेंडर का हाइट पहले से डिफाइन रहता है, उसको हम लोग h लेते हैं। तो ब्रेथ की जगह पर हम लोग h बैठा देते हैं। मान लीजिए b का वैल्यू, इसको b लिख देते हैं, b = h है। अब लेंथ फाइंड करना है। देखिए, लेंथ फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला पार्ट ही जो है वो सर्कल का पार्ट जो है वो ओपन होकर ये पार्ट ओपन होकर लेंथ की जगह पर आया है। तो ये जो लेंथ कितना है, ये लेंथ हम लोग फाइंड कर चुके हैं 2 पाई r। ये लेंथ 2 पाई r, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर मुझे 2 पाई r बैठाना पड़ेगा। तो इसका इस
इस रेक्टेंगल का एरिया दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का पार्ट है, तो इसका एरिया होगा 2 पाई r इंटू दैट इज ये लेंथ है इंटू h। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आने वाला है 2 पाई r h। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो दो नंबर सरफेस के एरिया फॉर्मूला हो गया, और 3 और 1 सेम है। ओके, तो 1 का एरिया भी होगा पाई आर स्क्वायर, और 3 नंबर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। 1 और 3 सेम है। ओके, तो हम लोग सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला हम लोग पता किए, वो होता है 2 पाई आर एच। ओके, ये आपको फॉर्मूला जानना है। और सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला पता करना, जो जहाँ पे सर्कल है पाई आर स्क्वायर, इसी को हम लोग कहते हैं बेस एरिया। क्योंकि हम लोग सिलेंडर को हम लोग इस तरह से ज़्यादातर रखते हैं, तो ये जो सर्कल पार्ट है वो सिलेंडर का बेस कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड, और उसका एरिया जो है वो बेस एरिया कहलाएगा। ओके, तो हम लोग किसी भी सरफेस का हम लोग अलग अलग एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के बाद हम लोग उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं TSA। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि उसके पास जितना सरफेस है उसके एरिया को ऐड कर दीजिए। फर्स्ट सरफेस सर्कल है, उसका एरिया हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर। बीच में जो कर्व सरफेस एरिया है उसका वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए हैं 2 पाई आर एक्स प्लस, एंड देन लास्ट में थर्ड सरफेस है, उसका वैल्यू हम लोग फाइंड किए पाई आर स्क्वायर। ऐड करते हैं, देखिए आइडेंटिकल टर्म को ऐड करते हैं, पाई आर स्क्वायर को हम लोग ऐड करते हैं, उसको लिखते हैं हम लोग 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, रिमेनिंग बच जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉमन देख लेते हैं। फॉर्मूला जो है थोड़ा वो सजना चाहिए, लगना चाहिए फॉर्मूला जैसा, इसलिए 2 पाई, और यहाँ पे r 2 टाइम्स है और यहाँ पर r 1 टाइम्स है, तो r कॉमन लेते हैं। फिर इसके अंदर जो बच रहा है वो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, r बच रहा है फर्स्ट टर्म से, और सेकेंड टर्म से प्लस देने के बाद h बच रहा है। That is the formula of total surface area of cylinder, 2 pi r into r plus h। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सिलेंडर में 3 सरफेस होता है, पाई आर स्क्वायर, फिर 2 पाई आर एच सेकेंड सरफेस कर्व सरफेस, एंड थर्ड लास्ट सरफेस फिर सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर। आप उसको ये फॉर्मूला लिखकर ऐड करके ड्राइव भी कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट एक और फॉर्मूला, वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। देखिए ये रिवाइज करवा रहा हूँ, आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, आप नोट्स बनाइए, आपका सारा फॉर्मूला एक जगह रहेगा। और क्वेश्चन मिक्स होकर आते हैं, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, मिक्स होकर जब आएगा तो आपको सारा फॉर्मूला एक साथ अप्लाई करके, एक फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला को रिलेट करके आपको एक नया वेरिएबल या फिर नया एक वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, किसी भी 3D फिगर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेथ जो है उसको हम लोग 3D फिगर में लेंथ और ब्रेथ हो सकता है जो नहीं मिले, कर्व सरफेस जहाँ पे कर्व हो, जैसे कि ये सिलेंडर क्या है, एक कर्व है, तो आपको लेंथ और ब्रेथ नहीं मिलेगा, तो आपको लेंथ और ब्रेथ को एरिया लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको एरिया लिख लीजिए। तो लेंथ ब्रेथ को हम एरिया लिख लेते हैं, और हाइट को हाइट लिखते हैं। एरिया जो होता है वो हमेशा बेस लेना पड़ेगा, बेस का एरिया लेना पड़ेगा। बेस जो है वो सर्कल है, सर्कल का एरिया मुझे पता है, वो हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। इसका यूनिट भी दे देते हैं, यूनिट क्यूब। ओके, तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट हुआ सिलेंडर। ऑल अबाउट दिस इज द ऑल अबाउट सिलेंडर, सरफेस एरिया,
ठीक है, पहले तो हम लोग इसका सरफेस फाइंड किए, थ्री सरफेस एक बार रिकॉल कर देते हैं। थ्री सरफेस, सर्कल, बीच वाला जो सरफेस है मिडिल वाला वो कर्व सरफेस है, एंड लास्ट सर्कल। उसके बाद हम लोग इसका एक एक सरफेस पर हम लोग इसका एरिया फाइंड किए, उसके बाद सारे सरफेस के एरिया को ऐड किए एंड एट लास्ट वॉल्यूम फाइंड किए। वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना पड़ता है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट में। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा कोण। देखिए कोण में क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा। पहले हम कोण को डिफाइन करते हैं। कोण का हम लोग वेरिएबल फाइंड करते हैं। कोण में एक रेडियस पे कोण डिपेंड करता है। कोण का जो बेस होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। फिर कोण हाइट पे डिपेंड करता है और कोण सेलेंट हाइट पे भी डिपेंड करता है। आर फॉर रेडियस, पहले हम लिख देते हैं आर क्या है। कोण में 3 वेरिएबल है, ओके, सिलेंडर में 2 वेरिएबल एंड कोण में 3 वेरिएबल। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोण, ये जो आर है वो कोण के बेस का रेडियस है और एच जो है वो हाइट है कोण का, हाइट ऑफ कोण। एंड लास्ट एल जो है वो सिलेंट हाइट है, दैट इज द एस, सिलेंट हाइट ऑफ कोण। ओके, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सरफेस कितना है। देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है सरफेस कितना है। सरफेस 2 है। 1 इज द ऊपर वाला का नंबर दे देते हैं 1 एंड ये जो हो गया वो ये 2। ओके, एक ऊपर में अब देखते हैं तो कर्व सरफेस है, सॉरी दैट इज द कर्व सरफेस, और 1 नंबर कर्व सरफेस और सेकेंड नंबर जो है वो प्लेन सरफेस है और उसका जो शेप है वो सर्कल है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए 2 नंबर का हम लोग, 1 नंबर का हम लोग बाद में निकालते हैं। सर्कल का तो पता है, तो पहले हम लोग बेस पे काम कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोण को इस तरह से रख सकते हैं, बेस पे काम कर लेते हैं। बेस का हम लोग 2 चीज फाइंड कर लेते हैं, पहले सरकमफ्रेंस और फिर एरिया। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस अभी पढ़े हैं सिलेंडर में 2 पाई आर और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ओके, बेस का काम हो गया। अब बच गया बीच वाले का एरिया। फिर से हम लोग ओपन करते हैं। देखिए इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे, कट करेंगे, मान लीजिए कि आप यहाँ से कट किए, इसको कट करते गए, कट करते गए, कट करते गए। ठीक है, तो ओपन करेंगे तो इस ये जो कोण है आपको इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। ठीक है, यहाँ का अब ये हाइट गायब हो जाएगा क्योंकि ये 3D फिगर है, तो हाइट अंदर से होगा, ये वर्चुअल हाइट है, हाइट अब नहीं रहेगा। ये जो है ये नया इसका हाइट आएगा, टैट जो सिलेंट हाइट है वो यहाँ पे आ जाएगा एल। देखिए आप इसको थोड़ा सा फिगर को समझने का कोशिश कीजिए कि आप अगर इसको कट कर रहे हैं तो ये टुकड़ा इस तरफ इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, और उसके बाद जब आप ओपन कीजिएगा तो ये जो सिलेंट हाइट ही सब जगह रहेगा। हाइट का काम भी सिलेंट हाइट करेगा और जो लेंथ का काम करेगा दैट इज द ट्रायंगल है, तो बेस का जो काम करेगा, ट्रायंगल में हम लोग ट्रायंगल के लेंथ को बेस कहते हैं। ओके, बेस का जो काम करेगा वो सर्कल का बेस का सरकमफ्रेंस काम करेगा, और बेस का सरकमफ्रेंस जो है वो सर्कल फिगर का है, तो बेस का जो सरकमफ्रेंस का लेंथ होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा। दैट इज ये सर्कल ही ओपन होकर बेस ट्रायंगल का बेस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर किसी ट्रायंगल का मुझे एरिया, हाइट और बेस पता है तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जिसका मुझे हाइट और बेस पता है उसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। ओके, चलिए इसी में हम लोग इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड करते हैं, क्योंकि ये इसको ओपन करने के बाद ये एक ट्रायंगल शेप का फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग, और सिलेंडर को जब ओपन किए थे तो एक रेक्टेंगल शेप फॉर्म हुआ था, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। अब देखिए हाफ की जगह पे हम लोग हाफ रखेंगे, बेस की जगह पे हम लोग रखेंगे 2 पाई r और हाइट की जगह पे रखेंगे l। यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे और हमारा यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा पाई r l, और यहाँ पे r भी वेरिएबल है और l भी वेरिएबल है, दैट इज यूनिट स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फाइंड किया। अब हम लोग चलते हैं टोटल सरफेस एरिया पर, TSA। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, कर्व सरफेस एरिया और यहाँ पे एक बेस है तो बेस एरिया को जोड़ देंगे, जैसे सिलेंडर में किया था। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास है पाई r l और बेस एरिया है, बेस का जो एरिया है वो है पाई r स्क्वायर। अब कॉमन देखिए, कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लीजिए, यहाँ पे हम लोग कॉमन, सॉरी यहाँ पे कॉमन लेते हैं, पाई और r कॉमन दिख रहा है, बच गया l प्लस r या फिर r प्लस l, यूनिट स्क्वायर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम थोड़ा बात कर लेते हैं। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बात कर लेते हैं थोड़ा। कौन का जो वॉल्यूम होगा वो 1/3 होगा। जितना भी फिगर में एक वर्टेक्स दिखे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, 1/3 अप्लाई करना है, 1/3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये वाला वॉल्यूम जो है वो 1/3 से कम जाता है, 1/3। और अभी हम लोग आपको समझाएं कि लेंथ इंटू ब्रेथ को आप एरिया लिख लीजिए इंटू हाइट, और एरिया आपको बेस से लेना है, बेस सर्कल है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला बैठाइए पाई r स्क्वायर इंटू h, दैट इज द यूनिट क्यूब। ये हो गया आपके कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहाँ पे सिर्फ एक नंबर आया 1/3। ओके, इट इज ऑल अबाउट concept of right circular cone in which 3 variable, one is the radius and second height and third slant height। इसमें हम लोग सरफेस फाइंड किए, सरफेस डिफाइन किए, और सरफेस यहाँ पर 2 सरफेस है, एक कर्व सरफेस एक प्लेन सरफेस। तो हम लोग पहले प्लेन सरफेस जो है वो बेस है, हम लोग बेस का सरकमफ्रेंस और एरिया फाइंड किए। देन कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए पहले हम इसको ओपन किए, ओपन करने के बाद एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का बेस सर्कल का सरकमफ्रेंस था और ट्रायंगल का हाइट जो है वो स्लेंट हाइट था। तो हम लोग फॉर्मूला पहले अप्लाई किए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया, और यही ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कर्व सरफेस का एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। हाफ बेस जो है वो मेरा 2 पाई r है और हाइट l है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया आया पाई r l। ओके, देन टोटल सरफेस एरिया फाइंड किए, दोनों को ऐड कर दिए, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हो गया। एंड लास्ट में हम लोग वॉल्यूम फाइंड किए, V फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला में जब भी कोई वर्टेक्स मिले आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और फॉर्मूला हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और दैट इज द 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। चलिए अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट में। ओके, एंड लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, क्यूब एंड क्यूबॉइड। चलिए दोनों को हम लोग साथ में स्टडी करेंगे और समझेंगे क्या कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते थे, फॉर्मूला मेरा जाने का एक ही मकसद है कि आपको चीज को समझिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, आप देखिए कि आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे, और आपके लिए मैथ्स बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यूब में ऑल साइड इक्वल होता है,
ओके, साइड पहला पॉइंट कि ऑल साइड इक्वल होता है, ठीक है, ऑल साइड इक्वल होता है तो ऑल साइड को ए मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज द ए, ऑल साइड इक्वल होता है। क्यूबॉइड में ऑल साइड इक्वल नहीं होता है, ओके, यहाँ पे 3 डायमेंशन भी है, लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है, ओके। तो उसको हम लोग, चलिए ये सामने वाले हाइट को हम एच मानते हैं, बैक साइड वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ ए रहेगा, दोनों में 6 सरफेस है, ठीक है। अगर सरफेस का बात करें तो दोनों के पास 6 सरफेस है और दोनों का सरफेस प्लेन है, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड को आप ग्राउंड पे 6 डिफरेंट टाइप से रख सकते हैं। अगर 6 सरफेस है तो इसका जो पैरीमीटर बोल रहे हैं, इसका एरिया होगा, एक सरफेस का एरिया इसका होगा, पहले 6 से इंटू कर दीजिए, और एक सरफेस का एरिया होगा, अगर ये स्क्वायर है, चलिए हम एरिया का फॉर्मूला मिटाते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक सरफेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसको 6 से इंटू कर देंगे तो 6 सरफेस का एरिया आ जाएगा, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, दैट इज द 6a², ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 6a² नहीं आएगा, एक सरफेस का एरिया होगा लेंथ इंटू, अच्छा यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट है, तो यहाँ पे 6 सरफेस है वो ठीक है, बट एरिया चेंजेस हो जाएंगे, एरिया का फॉर्मूला चेंजेस, फॉर्मूला में चेंज होगा, ओके। चलिए देखिए फॉर्मूला को चेंज करते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लिखते हैं, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, पहला सरफेस देखिए, अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, तो अगर पहला सरफेस देखते हैं जो नीचे वाला सरफेस है, उसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और ऊपर वाला जो सरफेस है ये देखिए उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है और इसके ऊपर वो देख रहा है, तो दोनों एक बराबर सरफेस है, ठीक है, तो उसका भी एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये भी एल है और ये भी एल है, तो 6 सरफेस में 2 सरफेस का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस, अब देखिए हम इस साइड को राइट साइड वाला, राइट साइड का जो फर्स्ट वर्टिकल सरफेस है उसको हम इसका एरिया हो गया ब्रेथ इंटू हाइट, उसके जस्ट अपोजिट ये देखिए ये वाला, ये भी वही होगा ब्रेथ इंटू हाइट, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस, पहले हम लोग सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर ले रहे हैं, उसके बाद मान लीजिए कि अगर साइड में देख रहे हैं ये वाला बैक साइड से देख रहे हैं, तो वो होगा आपका लेंथ इंटू हाइट, और उसके जस्ट उसके अपोजिट नहीं दिख रहा आपको, ठीक है, सामने जो फर्स्ट सरफेस दिखेगा आपको वो भी लेंथ इंटू हाइट होगा, तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये क्यूबॉइड के टोटल सरफेस के एरिया का फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और हाइट इंटू लेंथ, ओके, टोटल सरफेस हो गया। सर यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, सरफेस एरिया का मतलब ऊपर नीचे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि 4 सरफेस बचेगा 4a², यहाँ पे फाइंड करते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर भी ऊपर नीचे छोड़ देंगे, ऊपर नीचे छोड़ने का मतलब है कि एल एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉरी एल भी कैंसिल हो जाएगा, एल भी ऊपर नीचे नहीं रहेगा, तो बचेगा यहाँ पे 2 इंटू बी एच प्लस, याद रखना है कि एल बी टोटल सरफेस एरिया में नहीं रहेगा, नीचे का सरफेस और ऊपर का सरफेस नहीं रहेगा, तो बचेगा बी एच प्लस 2 इंटू एल एच, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, और कॉमन आपको मुझे दिख रहा है एच, बचा बी प्लस एल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी को पहले लिख लेते हैं, जो बी प्लस एल है उसको हम लोग एल प्लस बी लिख सकते हैं, और उसको थोड़ा पहले लिखकर इंटू एच कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अच्छा थोड़ा वॉल्यूम निकालते हैं इसका, क्यूब का
वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हम लोग फाइंड किए हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देखिए थोड़ा सा मेहनत है, आप कि लाइफ में जैसे थोड़ा सा मेहनत है, आप कष्ट कीजिए, लेकर बैठिए, आपको समझ में आएगा, तभी आप उड़ान भर पाइएगा। उड़ान भरने के लिए थोड़ा कष्ट भी करना पड़ेगा आपको। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज द ए, दैट इज द ए क्यूब। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगेगा। यहाँ क्यूब में लेंथ रिप्लेस हो गया था, ब्रेथ रिप्लेस हो गया था ए से, और हाइट भी, बट क्यूबॉइड में रिप्लेस नहीं होगा। क्यूबॉइड में डायरेक्ट होगा एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज द एल बी एच। ओके, वॉल्यूम हो गया। अब दोनों का डायगोनल बचा, थोड़ा सा डायगोनल पे काम कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन अभी नहीं करते हैं हम लोग, पहले थोड़ा एक और फॉर्मूला डायगोनल देखिए। डायगोनल होता है इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ओके, हम लोग कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं, एग्जाम सामने है, पर फॉर्मूला पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले क्यूब के डायगोनल को हम लोग थोड़ा, क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला लिखते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल जो होगा वो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर, रूट और बढ़ेगा, दैट इज, और क्यूब में एल बी एच सब ए है, सब सेम है, दैट इज ए, मैंने सबको ए मान लिया है, तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ऐड कर दीजिए, इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर। ओके, तो 3a स्क्वायर में से a बाहर ले लीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, रूट अंडर 3a स्क्वायर, ठीक। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपका बाहर आएगा a, दैट इज द डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो गया रूट 3 इंटू साइड। a जो है वो मेरा साइड है, आपको साइड का वैल्यू दिया रहेगा, रूट, और उसको रूट 3 से इंटू कर दीजिएगा तो आपको उसका डायगोनल मिल जाएगा। डायगोनल का मतलब होता है इस कॉर्नर से, सामने वाले कॉर्नर से ऊपर का बैक साइड का कॉर्नर का जो लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ओके, उसी तरह से हम लोग इसका भी डायगोनल निकालते हैं, जैसे कि इस कॉर्नर से ये कॉर्नर से आपको ये जो लेंथ होगा इस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर तक का जो लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ओके, तो ये इस डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना है, ये फॉर्मूला हो गया डायगोनल का, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, ये सब सारा फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, आप लोग इसका नोट्स बनाते रहिए। देखिए मैंने इन सारे को क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, सॉरी सारा कॉन्सेप्ट बताया हूँ, स्फीयर बताया हूँ, सिलेंडर बताया हूँ, राइट सर्कुलर कोन बताया हूँ, और लास्ट में क्यूब एंड क्यूबॉइड बताया। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो भी बना सकते थे, बट मुझे अधूरा हो जाएगा काम, जैसा कि अधूरा जैसा लगेगा, इसलिए आप लोग के लिए हम 2 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग भी इसी वीडियो में 2 क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए देखिए, पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा आप खुद से ट्राई कीजिए, बनाने के बाद फिर हम आपको सॉल्व तो कर दे रहे हैं, तो पहले आप थोड़ा सा स्टॉप करके खुद से बना लीजिए। चलिए देखिए कैसे बनेगा। ए हेमी स्फेरिकल कंटेनर ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। ओके, एक हेमी स्फेरिकल कंटेनर है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखिए, आप कॉपी में डायग्राम बनाइए, ठीक है। हेमी स्फेरिकल का क्वेश्चन है, आप डायग्राम